yes, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन तो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है ना। इफ देयर इज एनी स्मॉल चेंज, if there is any small change in variable x, then there must be a वेरिएबल x कैसा है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable. If there is any change in independent variable, there must be a small change in dependent variable y. कहने का मतलब है कि अगर आपने स्मॉल चेंज x किया तो देयर मस्ट बी अ स्मॉल चेंज y. ये चेंज हुआ कितना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये चेंज का पता लग जाएगा, माइनस y, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो डेल y हमको मिल गया इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. इसका चेंज का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट, टू फाइंड द रेट डिवाइड, किस दर से, किस स्पीड से हो रहा है, तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय डेल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमने डिवाइड कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है. अब इसको लिमिटिंग केस लेते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में हो रहा है, ये बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में हो रहा है, तो टेकिंग लिमिटिंग केस, लिमिट्स ले ली हमने कि ये जो स्मॉल चेंज है वो बहुत छोटा है, इट टेंड्स टू बी जीरो, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. इसी को हम कहते हैं दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड द रेट मेजर, dy बाय dx, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, किसी चीज का से ओपन होना. तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू आपका कितना हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. इससे हम जो है ना फिजिक्स की सारी सिचुएशंस एनालाइज करते हैं. पहले हम लिमिटिंग केस निकालते हैं, रेट मेजर निकालते हैं, फिर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं एक बड़े टाइम इंटरवल पे, कि भाई इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए तो ये रेट ऑफ चेंज हुआ, और अगर ये मान लो आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 6 मिनट अगर इसी तरीके से चीज होती रही तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा, उसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं. सिचुएशन अराइज करना, किसी भी फिजिक्स के सिचुएशन को अराइज करना वो इसी तरीके से होती है. अगर वो किसी को ये आ जाए तो वो डेरिवेशन खुद निकाल सकता है, डेरिवेशन खुद बना सकता है, उसको सिचुएशन पता हो, मेरे को जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या चीज होनी है. रट लर्निंग से ज्यादा बेटर है सिचुएशन अराइज करना, कि भाई कोई स्फेयर है और उसकी रेडियस है, हल्का सा हमने बलून में हवा भरी तो रेडियस में थोड़ा सा चेंज आया, चेंज आने से उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ा, उसके सरफेस एरिया में कैसे फर्क पड़ा, फिर रेट मेजर निकल गया. अब अगर कहा कि नहीं रेडियस 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक कर दी, तो उसको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, समझे ना. तो ये सिचुएशन दे देता है हमको रेट मेजर. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं dy by dx इज इक्वल्स टू, इसको f डैश ऑफ x भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये y फंक्शन था, आप इसको y डैश भी कह सकते हो, और डेल x को हम h से वो कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h आ गया, ठीक है. अब किसी क्वेश्चन को लेते हैं, मान लीजिए क्या क्वेश्चन लें, बेसिक क्वेश्चन ही ले लें अभी, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो dy बाय dx हमने किए थे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में h. फॉर्मूला याद है साइन ए माइनस साइन बी के लिए,
टू, अच्छा इसको हम डेल्टा मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एब इनिशियो मेथड, तीनों मेथड नाम देते हैं इनको, ठीक है। डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा होगा क्वेश्चन में, एब इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड एटसेट्रा। टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस, डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एब इनिशियो मेथड और डेल्टा मेथड, ठीक है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाने के बाद देखो जी, dy बाई डी एक्स लिमिट साइन ऑफ एक्स प्लस एच को टू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू एंड कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, अपॉन में एच है, टू साइन एच बाई टू कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन एच। लिमिटिंग केस सेम करने के लिए कॉल आ गया था बीच में, टू से टू साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, थीटा सेम करके टू से डिवाइड दोनों तरफ किया हमने, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस, तो ये आपका वन इंटू कॉस टू एक्स अपॉन टू कॉस एक्स, ठीक है सर, याद हो गया, रिकॉल हो गया? यस सर। ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इसी से हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस क्वेश्चन को, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स के लिए dy बाई डी एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो अब अंडर रूट में साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। क्या करें इसको हम, देखिए आप जिस फंक्शन के अंदर है, रूट हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट इमीडिएट फंक्शन हमारा रूट है, तो पहले रूट से बाहर आना पड़ेगा और रूठे हुए को हम मना लेंगे। द ओनली मेथड इज बाय रैशनलाइजेशन, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन ऑफ प्लस अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन ऑफ साइन सर एक्स। थोड़ा सा लेफ्ट में करना। हाँ जी हाँ जी। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर रैशनलाइज होने के बाद और नीचे h इंटू अंडर रूट प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन a माइनस बी बाई टू कॉस a प्लस बी बाई टू, नीचे आपका h साइन ऑफ x प्लस h, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन h बाई टू, नीचे h बाई टू, टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसको भी थीटा को सेम कर लिया, टू से डिवाइड करके बोथ साइड, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ, और अपॉन में भी लिमिट अलग अलग है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सबको अलग अलग लिमिट लगाई, सबके घर अलग अलग जाके लाइक
जैसे पोलियो की दवा पिलाई सबके घर जाके, है ना भाई। 2x नीचे लिमिट सबके पास जाकर के अलग अलग लगानी पड़ती है। h टेंड्स टू 0 हो चुका है, sin x, द आंसर इज cos x अपॉन रूट sin x प्लस रूट, द आंसर इज cos x अपॉन 2 रूट sin x। ठीक है, ये था हमारा अंडर रूट sin x के लिए। पूरा आ रहा है इसमें? yes, ठीक है ना, कंप्लीट है। yes, sir. अब आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। देखिए रूट का कर लिया, इसी को तरीके से आप क्वेश्चन यू कैन डू अंडर रूट cos x, रूट tan x एटसेट्रा, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और एक हो गया साइन खाली रूट x हो तो, ठीक है भाई। तो dy by dx अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस रूट x by 2 इंटू कॉस ऑफ प्लस रूट x h आ गया आपका। लेकिन एक बात है यहाँ पर, हमारे टाइम से जो डिफर करती है, हमारे टाइम में तो पहले हम थीटा डिवाइड करते थे, थीटा को मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसको रैशनलाइज करते थे। उन सब का तोड़ एक ही है कि वी कैन राइट, बहुत बढ़िया, देखो वी कैन राइट भाई h को तो हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू x प्लस h माइनस x। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? yes, sir. अंडर रूट x प्लस h होल स्क्वायर माइनस रूट x स्क्वायर, कर सकते हैं? और अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट x अंडर रूट x प्लस h। इज इट क्लियर? Yes, अभी ठीक है। Yes, sir. लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन x प्लस h। ऐसा हमने क्यों किया, हमें ये थीटा सेम चाहिए था, h को रिप्लेस करके ये डाल दिया, और साथ ही हाँ जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? no, sir. ठीक है, अब ये हमारा थीटा सेम हो जाएगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करें, ऐसा करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। आप कहोगे ये थीटा, ये भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। लिमिट h की जगह पर x प्लस h अंडर रूट माइनस रूट x टेंड्स टू 0। ओके, मानते हो ना? साइन ऑफ अपॉन अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन 2। into limit cos of under root x plus h upon limit ठीक है जी, Yes, 1 into cos of root x plus root x upon 2, नीचे root x
plus root x means cos 2 under root x upon 2 root x. Answer. Stop recording. Stop कर दो.